सर्वेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रम्भा अनुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। ये हैं मेघा जी। नमस्ते। इनके बारे में मैंने आपसे बात की थी। आशा है कि आप लोगों ने मुझे पहचान लिया होगा। आप दोनों आपस में बैठ के बातें कीजिए। आपको इनके बारे में कुछ 2 शब्द भी कहने हैं। बस अभी प्रोग्राम शुरू होने वाला है। हेलो मेघा आंटी, कैसी हैं आप? आई थिंक दादी और आपके बीच में मैं एक अच्छा मीडिएटर बन सकता हूँ। वैसे भी मुझे जानने में बहुत दिलचस्पी है कि कैसे आपने ये अवार्ड अपने नाम करवाया। I mean, आपकी उपलब्धियां जानना चाहता हूँ। मैंने क्या क्या किया है ये बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा। संतु, अब तक मैंने सिर्फ तुम्हारी खुशियां छीनी, अब मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। और आज तुम्हारे हाथों ये अवार्ड पाके मैं तुम्हें तुम्हारी औकात बता दूंगी। चलिए, प्रोग्राम शुरू होने वाला है। आइए प्लीज। देखिए मिस त्रिवेणी। जी भावना जी बोलिए। मैंने आपकी बहुत मदद की है, लेकिन आपने सब तैयारियां कर ली है ना? क्योंकि ये बहुत ही प्रतिष्ठित अवार्ड है और इसकी प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए, अवार्ड्स के सम्मान पे कोई आंच नहीं आएगी। और उससे ज्यादा ये एक औरत के सम्मान की बात है, उसकी आन की बात है, और दोनों सलामत रहेंगे। बस ऐसा ही हो तो अच्छा है। मैं 1 मिनट आती हूँ। देखना विक्रम, जब संतु आंटी घर लौटेंगी तो उनके चेहरे पर जीत की और सम्मान की खुशी होगी। नमस्कार, आप सभी का इस सम्मान सत्कार में हार्दिक स्वागत है। हमें आपको ये बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि गुजरात महिला समिति की उपलब्धियां क्या है, लेकिन हम आपको ये जरूर बताना चाहेंगे कि हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य है गुजरात की महिलाओं का उत्थान और जो औरतें संघर्ष करके आगे बढ़ी हैं, उनको प्रोत्साहन देना। और इसीलिए हर साल उन औरतों को सम्मानित करने के लिए हमारी समिति ये समारोह आयोजित करती है। आज भी हम ऐसी कुछ स्त्रियों का सम्मान करेंगे। विक्रम त्रिवेणी का मुझे क्या पता? अभी तुम्हारे साथ थी। मुझे नहीं पता। गॉड। और अब बारी है वुमेन ऑफ द सब्सटेंस अवार्ड की। और जिन महिला को ये अवार्ड दे रहे हैं, इससे पहले कि मैं उनको स्टेज पर बुलाऊं, मैं उनकी शान में कुछ कहना चाहती हूँ। उन्होंने हमारे देश की महिलाओं के लिए जो त्याग किया है, उसके बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। वो महिला अपने आप में एक मिसाल है, एक प्रेरणा है। उन्होंने अपना घर छोड़ा, उनके अपनों ने उन्हें छोड़ दिया, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने मौत से जिंदगी तक का सफर तय किया। आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि वो महिला कौन है। वो महिला है मेघा मेहरा। ये हमारा सौभाग्य है कि पिछले 3 सालों की विजेता मिसेस संतु महियावंशी आज हमारे बीच हैं इस अवार्ड को देने के लिए। संतु जी आइए प्लीज।
अवार्ड देने से पहले मैं स्टेज पर किसी को बुलाना चाहती हूँ 2 शब्द कहने के लिए, जो कि इस समारोह के लिए बहुत ही जरूरी हैं। प्लीज वेलकम मिस त्रिवेणी राठौड़। त्रिवेणी, ये सब क्या है? अंत, पाप और साजिश का। सबसे पहले मैं आप लोग सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया यहाँ आके आपसे बात करने का। पर माफी भी चाहती हूँ, मेरा यहाँ आना एक्सपेक्टेड नहीं था। पर इनकी महानता के बारे में मैं क्या कहूँ। इन्होंने जो किया वो कमाल किया। अखबारों में आप लोगों ने जो पढ़ा है वो तो सिर्फ आधी कहानी है। पूरी कहानी मैं आप सबको बताऊँ। मैं चाहती हूँ कि इस अवार्ड को देने से पहले मैं आप सबको इनकी पूरी सच्चाई बताऊं। वैसे इनकी महानता के बारे में क्या कहूं। अपनी महानता जताते हुए इन्होंने तो उस परिवार का नाम भी नहीं लिया जिस परिवार ने उन्हें इतनी तकलीफ दी। पर उस परिवार का नाम आज मैं आप सबको बताऊं। उस परिवार का नाम है महियावंशी परिवार। और वो औरत जिसने मेघा जी को इतनी सारी तकलीफ दी, वो औरत और कोई नहीं, संतु महियावंशी ही है। जी हाँ, वही संतु महियावंशी जो पिछले 3 साल से ये अवार्ड जीतती आ रही है। वो संतु ही थी जिन्होंने मेघा से उनका औहदा छीन लिया, उनके पति को उनसे दूर कर दिया और तो और उन्हें इतना मजबूर कर दिया कि उसे देश छोड़कर जाना पड़ा। सच में एक औरत ही एक औरत की दुश्मन होती। अब ये तो थी वो कहानी जो मेघा जी ने इशारों में आप लोगों को बताई। अब मैं आपको बताऊंगी कि सच्चाई आखिर क्या है। सच्चाई ये है कि महान मेघा जी ने पूरे महियावंशी परिवार को अपने जाल में फंसाया। इन्होंने उनको मजबूर किया कि वो उन्हें अपनी बहू माने। और फिर जब महियावंशी परिवार ने इसे स्वीकार किया तो इसने ऐसा कुछ किया जो शायद ही कोई औरत कभी कर सकती है। इसने परिवार को तोड़ना शुरू किया। और फिर जब सच्चाई सामने आई कि ये कभी धर्मराज की पत्नी थी ही नहीं, तब इनके पास भागने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा। पर भागते भागते भी इन्होंने औरत जात को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। इन्होंने संतु और धर्मराज के बच्चे को चुरा लिया। एक औरत होकर एक औरत की ममता पर वार किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने उस बच्चे को अपने पास कई सालों तक रखा। इन्होंने इस बच्चे के मन में सिर्फ जहर भरा, अपने परिवार के खिलाफ और अपनी मां के खिलाफ। ये झूठ है। तो फिर सच क्या है? क्या तुम धर्मराज की पत्नी हो? हाँ, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई मैरिज सर्टिफिकेट? कुछ नहीं। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं। सबूत मेरे पास है, और सबूत है विशाल, जो संतु और धर्मराज का बेटा है, मेघा का नहीं। क्या सबूत है तुम्हारे पास? डीएनए टेस्ट। इसी लायक है, इसी लायक है। इन्हें तो ये पुरस्कार मिलना ही चाहिए। औरत जात के नाम पर इन्होंने जो किया है वो तो इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा, पर सुनहरे अक्षरों से नहीं, काले अक्षरों से।
इनकी हिम्मत तो देखिए, इतना सब कुछ होने के बाद भी वो यहाँ आई उसी संतू के हाथ से पुरस्कार लेने, जिसका इन्होंने घर तबाह कर दिया, जिसका बच्चा इन्होंने चुरा लिया। अब आप लोग ही फैसला कीजिए, क्या इन्हें पुरस्कार मिलना चाहिए? इस औरत को जो ना अच्छी माँ है, ना अच्छी बीवी, ना अच्छी औरत और ना अच्छी इंसान। हम आभारी हैं त्रिवेणी जी के, जिन्होंने हमारी संस्था और उसके सम्मान को धूल में मिटने से बचा लिया। अगर ये अवार्ड आज मेघा जी को मिल जाता तो ये स्त्री जाति का अपमान होता। इस अवार्ड की असली हकदार संतु माह्यावंशी हैं, जिन्होंने सब कुछ जानते हुए भी मेघा पर कोई कीचड़ नहीं उछाला और अपने पति की परंपराओं का पालन करते हुए यहाँ इनको अवार्ड देने चली आई। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ दीप्ति जी से कि वो संतु जी को इस अवार्ड से सम्मानित करें। चलो यहाँ से, चलो। आप बताएंगे कि ये डीएनए टेस्ट का मामला क्या है? आपने झूठ क्यों बोला था कि विशाल आपका बेटा है? नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चन। कैमरा बंद करो अपना। नो क्वेश्चन। इसने परिवार को तोड़ना शुरू किया और फिर जब सच्चाई सामने आई कि ये कभी धर्मराज की पत्नी थी ही नहीं, तब इनके पास भागने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा। एक औरत होकर दूसरी औरत की ममता पर वार किया, जो ना अच्छी माँ है, ना अच्छी बीवी, ना अच्छी औरत और ना अच्छी इंसान। मैं बदला लूंगा मां। आज उसने जितना बुरा किया ना आपसे, उससे ज्यादा बुरा मैं उसके साथ करूंगा। उस त्रिवेणी को अपनी गलती की इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी कि उसकी जिंदगी सस्ती लगेगी उसके सामने। आज तो मजा आ गया। तरफ हुई आप और बा होते ना तो देखते, मेघा का चेहरा देखने लायक था। कैसे मुंह छिपाती फिर रही थी। ठीक हुआ। सच कहते लोग, भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। और आज जो कुछ भी हुआ, हमारे संतू की उससे इज्जत बढ़ गई। लगातार चौथी बार गुजरात गौरव पुरस्कार मिला है उसको। वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हम सब तो बातें किए जा रहे हैं, पर जिसके कारण ये सब हुआ है, हमें उसका भी तो धन्यवाद करना चाहिए। आज अगर माह्यावंशी परिवार की लाज बची है तो वो केवल त्रिवेणी के कारण। सही कह रही है संतू, आज जो कुछ भी कमाल हुआ है वो सिर्फ त्रिवेणी की वजह से। हेलो हेलो हेलो, रावण मरा तो सब राम जी की ही जय जयकार किए जा रहे हैं। अरे भाई, हनुमान जी का क्या जिसने लंका को ढूंढा। सब लोग त्रिवेणी भाभी को क्रेडिट दे रहे हैं। अरे मैंने भी कुछ किया भाई। अरे चंपाकली, सबके लिए कॉफी ला। आप सब लोग आ गए? क्यों, तेरे मायके जाने वाले थे क्या? नहीं बेनबा, वो मालिक आने वाले थे ना। हाँ, सूरज भाई का फोन आया था विलायत से। मालिक का जहाज उतरने वाला है, ड्राइवर को भेजने के लिए कहा था। मैंने कई बार फोन मिलाया, पर आप में से किसी का फोन नहीं लगा। मालिक को लाने कोई गया भी नहीं। वो बेचारे अकेले आ रहे होंगे। इतना लंबा सफर, उन्हें ऐसे अकेले लौटना अच्छा नहीं लगता। पता नहीं वो आएंगे तो कितना गुस्सा होंगे। हाँ तो अब अकेले आ रहे तो आने दो ना उन्हें। वैसे भी मुझे क्या फर्क पड़ता है। मुझे क्या करना है, वो अकेले आए या
किसी के भी साथ आए। अब जब मैं उनके जीवन का हिस्सा ही नहीं हूँ तो लगता है मालिक आ गए। चंपाकली मेरे साथ चलो, मुझे कुछ काम है। मालकिन, मालिक कितने दिनों बाद आ रहे हैं, कम से कम उनसे मिल तो लीजिए। ज्यादा मत बोलो, मैंने कहा ना, मेरे साथ चलो। चलो। હું આવ્યો, બધા છે ને ઘરમાં? અરે જીવતો રે, જીવતો રે. વિધેન કેમ છે તું? કેમ છો પપ્પા તમે? જીવતો રે. શું વાત છે? હે? मेरे से नाराज है सब लोग? अरे बच्चे के साथ कोई नाराज होता है बेटा? कितने दिनों के बाद मैंने तुझे देखा है ना, मैं इतनी खुश हूँ। आज तो मेरी खुशी दुगनी हो गई है। मेरे आने से अधिक खुशी तुझे किस बात की हो रही है? अरे दादू आज जो अवार्ड फंक्शन में हुआ वो क्या खुशी से कम है? ओहो, एम? શું બોલે છે મોટી બેન? મેઘા જીવિત है अभी? हाँ नानका, वो अभी भी जिंदा है। और तुझे पता है, विशाल को उसी ने भड़काया था। अरे मेघा जिंदा हो या नहीं हो, हमें क्या करना है? अपनी संतू को पुरस्कार मिला है ना, उसकी पार्टी करनी चाहिए। बस मैं तो इतना जानू। हाँ एकदम सही बात कही अपने बाप। घर में एक पार्टी तो होनी चाहिए। कल ही होगी पार्टी। हाँ हाँ पार्टी कर दे, पर पहले ये बता कि तेरी माँ है कहाँ? ओहो, नाराज है नहीं? वांधो नहीं, मैं मनाता हूं जाके। एक बात बता, बहुत नाराज है नहीं? मानेगी ना? पर आप इतने घबराए हुए क्यों? ये गंडा धर्मराज मैया वंशी अपनी पत्नी से डरेगा। गांडो थी गयो छे। देख मैं जाता हूं ने मना क्या तो चल बाबा उधर। चंपाकली मेरी जो बाकी की साड़ी वो भी है। मालकिन ये सब सामान रखना कहाँ है? कौन से कमरे में? कमरे में तो घर के लोग रहते हैं, मैं जाकर गेस्ट हाउस में रहूंगी। मेरा सामान वहीं रखवा देना चंपाकली। ये चंपाकली, अपनी मालकिन को बोल कि मेहमान कक्ष है ना, वो बहुत खराब हालत में, उसकी मरम्मत करवाने की। चंपाकली इनसे कह दो कि मैं दूसरे कमरे में जाकर रहूंगी। बोल जरा मालकिन को क्या उस कमरे में तो पंखा भी नहीं चलता, गर्मी है। मुझे गर्मी में रहने की आदत है, और इनसे पूछो कि इन्हें क्या फर्क पड़ता है कि मैं गर्मी में रहूं या धूप में। चंपाकली, इन्हें बोला ने सामान यही रहने दे। मालकिन, मालिक, ये आप दोनों के बीच की बात है, आप दोनों का झगड़ा है, आप ही सुलझाइए। मैं चलती हूँ। या संतोड़ी, शो नाटक से है? मुझे अपने जीवन से निकालकर क्या अच्छा किया आपने मेरे लिए? डफोड़ मैंने जो किया तेरे लिए किया ने। तू अपने दिकरे के पास नहीं जाती तो ठीक नहीं होती। मैंने वो नालायक गधेड़ा पत्र पे सही लिए बिना तेरे को लेता नहीं था। तो ऐसा करके आपने ये साबित कर दिया कि आप मुझसे बहुत प्यार करते। 7 फेरे लेकर आप मुझे इस घर में लेकर आए, जीवन साथ निभाने का वचन दिया, पर मैं नहीं जानती थी कि हमारा बंधन इतना कमजोर है कि एक कागज पर सही करके वो प्यार, वो संबंध सब कुछ मिट जाएगा। मैं अपने बेटे के पास गई, आपको छोड़कर गई, पर आपसे रिश्ता तोड़कर नहीं गई मालिक। जिस अधिकार से आप मुझे अभी रोक रहे, पहले रोका होता आपने, या आपको ये लगा कि आपकी संतु रुकेगी नहीं? तुम्हारी बात सांभड़। नहीं मालिक, अब और कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है। ये आपकी गलती नहीं, आपका अपराध है।
जब आपने मुझे अपने जीवन से निकाल ही दिया तो आपको मेरे लिए दुखी भी नहीं होना चाहिए। रब શું કહું હવે? पप्पा हाँ दीकरा बोल। संतु बहुत गुस्सा है। हाँ गुस्से में तो है, पर मुझे खबर है उसको कैसे मनाना।